हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाले कमर दर्द के बारे में। इसमें जानेंगे इसके मुख्य कारणों के बारे में और कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। प्रेगनेंसी में महिलाओं को बैक पेन की समस्या काफ़ी रहती है। ये समस्या ज़्यादातर अर्ली स्टेज यानी कि शुरुआती दिनों में ही होनी शुरू हो जाती है। इसके होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वेट गेन। एक हेल्दी प्रेगनेंसी में मदर और बेबी दोनों का वज़न टिपिकली 11 से 15 किलो तक बढ़ता है। इस बढ़ते हुए वज़न से स्पाइन और पेल्विस की नर्व्स और ब्लड वेसल्स पर काफ़ी ज़ोर पड़ने लगता है और फिर धीरे धीरे दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। अगला कारण है पॉस्चर चेंज। बेबी ग्रोथ के साथ जब टमी का साइज़ बढ़ता है तो स्पाइन पीछे की तरफ झुकने लगती है और फिर इससे बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी धीरे धीरे शिफ्ट हो जाती है और फिर इसकी वजह से आप धीरे धीरे बिना नोटिस किए बगैर ही अपने पॉस्चर को, अपने चलने फिरने और बैठने के तरीके को अपने आप ही एडजस्ट करने लगते हैं और फिर इसी के कारण ही कमर में दर्द और खिंचाव रहने की शिकायत शुरू हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बैक पेन होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी एक हार्मोन बनाती है जिसे रिलैक्सिन कहते हैं, जो पेल्विक एरिया के लिगामेंट्स को रिलैक्स करके रखता है और साथ ही जॉइंट्स को लचीला बनाकर रखता है, ताकि लेबर के टाइम पर पेल्विस ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ में खुल पाए और बेबी की डिलीवरी आराम से हो पाए। ये इस हार्मोन का एक पॉजिटिव फंक्शन होता है बॉडी के लिए, लेकिन यही हार्मोन आपके स्पाइन के लिगामेंट्स को लचीला बना देता है और इसी के कारण से कमर में दर्द और इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा यूट्रस जब बढ़ता है तो पेट की जो मांसपेशियां होती हैं, जिन्हें रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं, वो बीच में से अलग होने लगती हैं। तो इस सेपरेशन की वजह से भी प्रेगनेंसी में बैक पेन रहता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है बैक पेन होने का, वो है स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस से बैक मसल्स में खिंचाव बढ़ता है, जो आसानी से पेन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये है कॉजेस। इनमें से सिर्फ दो ही कारणों को आप ट्रीट कर सकते हैं, एक है पॉस्चर चेंज और दूसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करने के लिए रोज़ाना कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और साथ ही लूज फिटिंग के कपड़े पहनें। अब बात करते हैं पॉस्चर की। पॉस्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स हैं जिन्हें हर प्रेग्नेंट लेडी को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले बैठते समय बैक सपोर्टेड होनी चाहिए। इसके लिए चेयर पर पूरा अच्छे से पीछे होकर बैठें और दोनों पैर फ्लोर पर फ्लैट रखें। अगर पैर फ्लोर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो पैरों के नीचे एक स्टूल रख लें। स्पाइन पर सपोर्ट देने के लिए लंबर पिलो या फिर एक टॉवल को रोल करके भी लगा सकते हैं। इसके अलावा पैरों को कभी भी क्रॉस करके ना बैठें। ऐसा करने से सर्कुलेशन प्रॉब्लम और वेरिकोस वेन्स हो सकता है। बैठने के साथ साथ स्टैंडिंग पोजीशन में भी पॉस्चर पर ध्यान देना है। प्रेगनेंसी में टमी वेट कंटिन्यूसली बढ़ने के कारण बॉडी कंपनसेटरी मूवमेंट करना शुरू कर देती है। इसमें अपर बैक पीछे की तरफ जाने लगती है और पेल्विक बोन आगे की तरफ टिल्ट होने लगती है। इसलिए गुड पॉस्चर मेंटेन करने के लिए ये ध्यान रखें कि अपर बॉडी नॉर्मल अलाइनमेंट में रहे, मतलब कि आपके दोनों कंधे कान के लेवल में रहें। इसी के साथ खड़े होने पर नीज लॉकिंग पोजीशन में नहीं रहनी चाहिए, वो थोड़ी सी बेंड होनी चाहिए। और पेल्विक बोन की एंटीरियर टिल्टिंग को कम करने के लिए पोस्टीरियर टिल्ट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि पेल्विक बोन न्यूट्रल पोजीशन में रहे। इस एक्सरसाइज को आप बैठकर, लेटकर किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। इसमें पेल्विक बोन की ये जो आगे की हड्डी होती है, जिसे एंटीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन कहते हैं और जिसे आप आसानी से छू भी सकते हैं, इसे आगे पीछे इस तरह से मूव करना है। इसमें जब बोन पीछे की तरफ जाती है तो कमर का लॉटोटिक कर्व स्ट्रेट हो जाता है, मतलब कि वो सीधा हो जाता है और फिर इससे बैक पेन में काफ़ी आराम मिलता है। तो ये एक्सरसाइज भी आप ज़रूर करें। अब जानते हैं कि लेटते समय पॉस्चर पर कैसे ध्यान देना है।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे अच्छा है कि आप करवट से लेटें। करवट में लेटने पर दोनों टांगों के बीच में और कमर के पीछे तकिया लगाने पर कमर पर स्ट्रेन कम हो जाता है और काफ़ी आराम मिलता है। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जितना हो सके पीठ के बल लेटना अवॉइड करें, क्योंकि इससे बेबी और यूट्रस के वेट से लार्ज ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो सकती हैं और फिर बच्चे और प्लासेंटा दोनों के लिए ही ब्लड फ्लो में और ऑक्सीजन में कमी आ सकती है। अगर आप फिर भी कमर के बल लेटना चाहते हैं तो सिर को थोड़ा उठाकर रखें और दोनों नीज के नीचे पिलो लगाकर लेटें, ताकि पेल्विस पीछे की तरफ टिल्ट रहे और बैक फ्लैट रहे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपके लिए कितनी यूज़फुल है, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव हेल्थ वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।